सौम्या ने ऋचा के बारे में बताते हुए वैशाली से आगे कहा, अरे यार, आज वो वैलेंटाइंस डे के चक्कर में सुबह ऋचा किसी से मिलने गई थी और ग्वालियर एक छोटा शहर है। वहां कुछ राजनीतिक दल के लोग वैलेंटाइन डे पर मिलने वाले लड़के लड़कियों को पकड़कर लॉकअप में डलवा देते हैं, पाश्चात्य संस्कृति का विरोध प्रदर्शन करने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई कि ऋचा जिस लड़के के साथ थी वो एक मुस्लिम लड़का था, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसको। अब क्योंकि हिंदू मुस्लिम को लेकर सब अलग बातें बना रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऋचा ने अभी तक किसी को भी अपने अफेयर के बारे में नहीं बताया था। अब इस तरह से अगर ये बात घर वालों के सामने आ गई तो साहिल के पापा कैसे हैंडल कर पाएंगे। अभी तो ऋचा ने फोन करके साहिल को सब कुछ बताया है और कहा है कैसे भी करके उसको लॉकअप से बाहर निकलवाया जाए। साहिल का भी यही सोचना है कि बात अगर घर तक ना पहुंचे तो ही अच्छा है, उनको तो बाद में भी समझा देंगे। सौम्या की बात सुनकर वैशाली भी टेंशन में आ गई। वैशाली को भी यही लग रहा था कि ऋचा को सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। इतनी प्रॉब्लम में फंसने के बाद अब बताने से क्या फायदा। इधर साहिल बहुत परेशान था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बहन को लॉकअप से बाहर कैसे निकाले। हालांकि लड़कियों को बहुत ज्यादा पनिशमेंट नहीं दी जाती है, लेकिन लॉकअप तक जाना ही एक साधारण लड़की के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। छोटे शहरों में अक्सर ऐसा होता है, किसी न किसी दल के युवा नेता आकर वैलेंटाइंस डे पर मिलने वाले लड़के लड़कियों को डराने के लिए थोड़ी देर के लिए ही सही, पर लॉकअप तक जरूर लेकर जाते हैं और अगली बार ना मिलने की धमकी देकर छोड़ देते हैं। कभी कभी बात घर वालों के सामने तक पहुंचती है, कभी कभी नहीं पहुंचती। पर ऋचा के साथ एक और मैटर था, हिंदू मुस्लिम का। दोनों ही साइड के लोग बेमतलब की बातें करने में लगे हुए थे। ऋचा सबकी बातें सुन सुनकर परेशान होती जा रही होगी। साहिल यही सब सोच रहा था कि आखिर वो लड़का है कौन, और ऋचा ने उसको आज तक ये सब क्यों नहीं बताया। कम से कम इतनी प्रॉब्लम तो ना होती। साहिल ग्वालियर में अपने कांटेक्ट वाले ऐसे लोगों को कॉल करने लगा जो उसकी हेल्प कर सकते थे। साहिल बहुत देर तक कोशिश करता रहा, पर कुछ बात नहीं बन पाई। बेचारा हताश निराश सौम्या के घर आया और सौम्या के भाई से सारी बात बताने के बाद बोला, भैया, आप अगर किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो ऋचा को सेफली वहां से निकालकर घर तक पहुंचा दे तो प्लीज एक बार बात कर लो। सौम्या के भाई सुधीर ने हल्की नाराजगी दिखाते हुए साहिल की बात मानकर अपने सभी कांटेक्ट वालों को फोन करना शुरू कर दिया, पर कहीं से भी कोई बात नहीं बन पाई। सब ऐसे ही परेशान होते रहे। तभी ऋचा का फोन साहिल के पास आया। ऋचा साहिल से बोली, भैया, अब मैं ठीक हूं, मैं बाहर आ गई हूं और सब मैटर सॉल्व हो चुका है, आप प्लीज परेशान मत होना। साहिल को ऋचा के ऊपर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसकी चिंता भी थी। इसलिए उसने अपना गुस्सा दबा लिया और चिंता जताते हुए बोला, तू ठीक तो है ना? अब मुझे डिटेल में बता कि वो लड़का कौन था और तू लॉकअप से बाहर कैसे आई। तेरी हेल्प किसने की? उन लोगों ने तुझे परेशान तो नहीं किया? ऋचा ने जब साहिल को इतना परेशान होते हुए देखा तो उसे अपने मन में थोड़ा बुरा लगने लगा कि आज उसके कारण साहिल इतनी टेंशन में है। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, अरे भैया, वो एक्चुअली मेरी हिम्मत नहीं हुई बताने की। मैं और अमान स्कूल से एक साथ हैं। वो मेरा क्लासमेट है। पहले कभी इतना एक दूसरे के साथ रहते हुए भी कुछ ऐसा फील नहीं किया था। आज इस तरह ये हम लोगों की फर्स्ट मीटिंग थी। मुझे क्या पता था कि इतना सब रायता फैल जाएगा। ऋचा की बातें सुनकर साहिल गुस्से में बोला, अरे जो भी था, कम से कम मुझे बता तो सकती थी ना, बताया क्यों नहीं? ऋचा डरते डरते बोली, भैया,
मैं डरी हुई थी। अपने यहाँ मुसलमान लोगों को कोई पसंद नहीं करता है, और अगर ऐसे में मैं घर में किसी को ये बताती कि मैं एक मुसलमान लड़के को पसंद करती हूँ तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता। रिचा की बात सुनकर साहिल गुस्से में आगे बोला, जब पता ही था तो तुमने एक मुसलमान लड़के को पसंद ही क्यों किया? और पूरी दुनिया के लड़के मर गए थे क्या? साहिल का ऐसा रिएक्शन देखकर पास में खड़ी सौम्या हैरान थी, पर वह चुपचाप साहिल को रिचा से बातें करते हुए देखती रही और कुछ बोली नहीं। रिचा ने साहिल की बात का जवाब देते हुए कहा, भैया क्या हम सोच समझकर ये सब डिसीजन ले पाते हैं? और फिर जब कोई इंसान अच्छा लगता है तो हम ये नहीं सोचते कि वह कौन है। अमान बहुत अच्छा लड़का है, आप एक बार उससे मिलोगे तो शायद आपकी राय भी बदल जाए। रिचा की बात पर साहिल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तू ना अब चुप रह, मुझे नहीं मिलना किसी से, और तू सीधे घर जा। और हाँ, मम्मी पापा को कुछ मत बोलना अभी, वो बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं कभी इत्मीनान से उनसे बात करके सब समझा दूंगा। डरी सहमी सी रिचा बोली, ठीक है, और फोन रख दिया। साहिल के फोन रखते ही सौम्या साहिल से बोली, साहिल ये तुम किस तरह की बातें कर रहे थे रिचा से? ये सब क्या है, हिंदू मुस्लिम एंड ऑल? तुम तो जानते हो कि जब हम किसी के प्यार में होते हैं तब ये सब चीजें दिमाग में नहीं आती। फिर अपनी बहन के लिए तुम्हारे विचार बदल कैसे सकते हैं? तुमने एक बार भी रिचा से ये नहीं पूछा कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? और फिर वह लॉकअप से बाहर कैसे आई? सब लोगों ने उसके साथ कैसा बिहेव किया, बल्कि उसको डांटने और लगे। मेरे हिसाब से तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं था। सौम्या की बात सुनकर साहिल को भी सौम्या का कहना सही लगा। वह सोचने लगा कि उसको रिचा से ये तो जान लेना चाहिए था कि वो बाहर कैसे आई और उसकी हेल्प किसने की। साहिल ने रिचा से पूछा भी था, लेकिन अमान के बारे में बात होने लगी तो फिर साहिल भी दोबारा पूछना भूल गया और गुस्से में फोन भी कट कर दिया। ये सोचते हुए साहिल ने दोबारा से रिचा को फोन लगाया। क्या रिचा साहिल को सब कुछ सही सही बता पाएगी? आखिर रिचा की मदद करने वाला वहां कौन था? जानेंगे।